नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़। लोकसभा चुनाव में दिल्ली और हरियाणा में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, जहां हरियाणा में आंशिक सफलता कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई दी। वहीं दिल्ली में इसका कोई फायदा नहीं हो पाया था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब विधानसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं। कांग्रेस भी हरियाणा में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना ली थी, लेकिन अचानक कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी की ओर से ये इशारा आता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए, यानी हाथ को झाड़ू का साथ चाहिए। क्या यह हरियाणा में कमल को मुरझाने में कामयाब हो पाएगा? ये तो खैर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर मौजूदा राजनीतिक समीकरण को देखते हैं, राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को, तो अगर राजनीतिक समीकरण में जहां पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, 2019 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहा था। 90 सदस्य हरियाणा विधानसभा में 31 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 41 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे में हरियाणा का जो चुनाव पहले मल्टीपोलर होता था, अब 2014 से 2024 का जो चुनाव है सीधा द्विपक्षीय चुनाव हो रहा है। इस बायलैटरल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी बेहतर रहा था, जहां 10 में से वो 5 सीटें जीतने में सफल हुई थी। लेकिन अचानक राहुल गांधी के द्वारा लिया गया ये फैसला थोड़ा सा हरियाणा कांग्रेस को भी असमंजस में डाल दिया। लेकिन खैर, जब कांग्रेस आला कमान का, कांग्रेस हाईकमान का ये फैसला है, ये गठबंधन होगा ही। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के बीच में कई दौर की बातचीत भी हुई है। यद्यपि अभी सीटों पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन एक सैद्धांतिक सहमति दोनों पार्टियों में ऐसा लगता है कि बन चुकी है कि दोनों पार्टियों को मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। आज चर्चा अब करते हैं इस बात की, आखिर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी क्यों चाहिए, या यूं कहें हाथ को झाड़ू क्यों चाहिए। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट है, उस वोट को एकजुट रखने के लिए राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते। यद्यपि राहुल गांधी जब ये निर्णय ले रहे थे, जब ये निर्णय ले रहे होंगे, तो हमने तमाम कांग्रेस के इतिहास को समाप्त उन्होंने अध्ययन नहीं किया। देखा गया है राज्यों में कांग्रेस पहले छोटी पार्टियों का साथ लेती है और वही छोटी और क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के फिर वोट बैंक पर राज करती है, और कांग्रेस उस राज्य में तीसरे चौथे दर्जे की पार्टी बन जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या बंगाल हो, अधिकतर जगह यही समीकरण बना। फिर भी कांग्रेस नेतृत्व इससे सबक नहीं ले रहा। हरियाणा में फिर से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, ये थोड़ा हैरतअंगेज फैसला था, लेकिन राहुल गांधी के राजनीति का एकमात्र सिद्धांत जो है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से सत्ता से दूर रखें, उनका एकमात्र मकसद है, चाहे वो कांग्रेस का आगे चल करके नुकसान हो। दरअसल कांग्रेस की सोच शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का अगर हिस्सा होता तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती, लेकिन ऐसा नहीं। और इसके पीछे भी बड़ा एक रीजन है कि 2024 में जो गठबंधन किया गया, उसका फायदा कांग्रेस को मिला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दम पर कांग्रेस सीटें जीतने में सफल हुई,
और भी कई राज्यों में इस तरह का दिखाई दिया। महाराष्ट्र में महायुति के दम पर। इसी कारण से है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोटों को एकजुट रखने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, ताकि कांग्रेस का नुकसान फ्यूचर में हो जाए तो हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना है। हरियाणा के जो राजनीतिक और सामाजिक समीकरण है, एक प्रकार से वहाँ 3 वर्ग बने हुए हैं। जाट जो एक कमिटमेंट होकर किसी एक के साथ चला जाता है, नॉन जाट सभी जातियां, दलित और ओबीसी इसमें एकजुट हो जाती है। मुस्लिम जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करती ही नहीं। हरियाणा की राजनीतिक सिनेरियो को देखते हैं। 2019 के बाद 4.5 साल तक जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही, लेकिन चुनाव के ऐन बेला पर, लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व संध्या पर जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अलग कर देती है। राजनीति के जानकार लोग इसको सोची समझी रणनीति कहते हैं कि जाट वोट जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ऐसे में जननायक जनता पार्टी को भी उसकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। ऐसे में जननायक जनता पार्टी को जाटों का वोट चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आवश्यक है कि जननायक जनता पार्टी को जाटों का वोट, क्योंकि जाट का वोट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के तरफ कमिटमेंट दिखाई देता है, उसमें बिखराव भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए जरूरी है। तो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटना भी एक जाट वोट बैंक के कॉर्नर से ही ऐसा लगता है कि जानबूझकर के किया गया फैसला। हरियाणा में इस समय जो राजनीतिक समीकरण है, जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी की गठबंधन की संभावनाएं बन ले रही है, तो वहीं पर जननायक जनता पार्टी जाट वोट के साथ दलित वोटों को अपने साथ लाने के लिए आजाद समाज पार्टी का साथ ले रही है। तो वहीं पर इंडियन नेशनल लोकदल यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी दलित वोटों को साथ रखने के लिए मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी अखाड़े में। तो भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट की पॉलिटिक्स कर रही है, और लगभग 9.5 साल तक एक पंजाबी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाए रखा, और अब केंद्र में मंत्री बनाया गया है। 8% वोट पंजाबी वोट है हरियाणा में। 20% 27% ओबीसी वोटों पर, ओबीसी वोट का नेतृत्व करने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री अब बनाया गया है। दलित वोटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, यानी नॉन जाट वोटों को एकजुट रख करके भारतीय जनता पार्टी जाट पॉलिटिक्स को शिकस्त देना चाहती। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ केवल इसी का परिणाम है कि किसी भी तरह से भाजपा विरोधी वोटें ना बढ़े। एक और डर कांग्रेस के मन में रहा होगा कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है तो उसका सीधा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ही भुगतना पड़ता है, और संभवतः इसीलिए आम आदमी पार्टी का साथ लेने के लिए राहुल गांधी की ऐसी लालसा हो। पार्टी की आंतरिक राजनीति, कांग्रेस पार्टी की आंतरिक राजनीति भी एक बड़ा कारण हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अहमद पटेल के करीबियों में से शामिल थे। अहमद पटेल के तमाम करीबियों को कांग्रेस में साइडलाइन करने में राहुल गांधी सफल हुए। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी साइडलाइन करने का एक प्रयास हो सकता है। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा दलित वोट बैंक को दलित वोटों पर अपनी पकड़ को बताती है, रणदीप सुरजेवाला के साथ जो राहुल गांधी का संबंध है, इनको देखते हुए कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का भी हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो पिता पुत्र की जोड़ी है, उसको बांधने का यह प्रयास हो सकता है। खैर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव ही बता पाएगा कि हाथ और झाड़ू का साथ कितना मजबूती के साथ हुआ, और कितना कमल को मुरझाने में ये सहयोगी बन पाएगा, या कहीं इसका फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से ना खिल जाए हरियाणा। धन्यवाद साथियों।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।